तो वहीं जयपुर का अक्षय पात्र, जिसे गुप्त वृंदावन धाम के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां अंतिम रूप में यहां पर हैं। कहीं भक्त माला बना रहे हैं तो कहीं अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जन टीवी की खास रिपोर्ट में कृष्ण बलराम मंदिर में कैसी चल रही हैं तैयारियां। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हैं। हम हैं जयपुर के अक्षय पात्र में, जहां भगवान कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं। इन्हें हर बार की तरह ही सजाया जा रहा है, लेकिन जन्मोत्सव के साथ ही विशेष झांकी, विशेष तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भक्त किस तरह से अपनी कतारबद्ध तरीके से दर्शन कर सकें, उसके लिए यहाँ पे ये रेलिंग्स लगा दी गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर प्रांगण की भी अगर हम बात करें तो पूरे स्टेयर्स को और इनको सब जगह पे यहाँ पे सजावट की गई है, जो एक कहूँगा कि अद्भुत तरीके से यहाँ मंदिर में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। मैं एक बार आपको बाहर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से व्यवस्था की गई है कि एक लगे कि जैसे जन्मोत्सव की तैयारियों की झलक दिखाई देनी चाहिए। पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। स्टेयर्स हों चाहे यहाँ बने जो कंगूरे हैं वो हों, ये पूरा देखिए कि अलग ही तरह का एक नज़ारा दिखाई देता है कि एक बड़ा उत्सव यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सामियाना लगाया गया है, फ्लावर्स लगाए गए हैं। ये तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान के अलंकार यानी कि हार और उनके पुष्पों से जो श्रृंगार किया जाता है, उसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि गेंदा के फूल हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे फ्लावर्स हैं, जो कुछ देश के हैं, कुछ विदेश से मंगवाए हुए हैं। ये देख सकते हैं भांति भांति तरह के, कहीं गुलाब हैं, कहीं कुछ लीली हैं, कुछ दूसरे तरह के फूल हैं। तो हमारे साथ सिद्ध स्वरूप दास जी हैं। 5252 साल हो गए भगवान की जन्माष्टमी को, 5252वीं जन्माष्टमी है। तो भगवान कृष्ण के स्वागत में सारे भक्तों ने पूरी दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध पुष्प हैं सब मंगवा लिए यहाँ पर, चाहे वो भारत के बड़े बड़े शहरों से हों। राजस्थान में ज़्यादातर फूल इतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो सब जगह से मंगवाए गए हैं। सजाया जाएगा। ठाकुर जी को पोशाक वृंदावन से मंगाई गई है और भगवान को सुबह पहनने के लिए नवरत्न पहनाया जाएगा। और पुष्प अलंकार की बात करें तो ये पुष्प जो समस्त प्रकार के पुष्प आपने देखे हैं, इन पुष्पों को से भगवान का पुष्प अलंकार किया जाएगा। ये कहाँ से मंगवाए गए? देखिए, जैसे हम लोग ज़्यादातर दक्षिण भारत में बेंगलोर से मंगवाते हैं और पूर्व भारत में कलकत्ता से, अपनी देश की राजधानी दिल्ली से भी पुष्प मंगवाते हैं। कुछ देश के बाहर से भी हैं पुष्प? डेफिनेटली कुछ पुष्प जो हैं भारत में उपलब्ध नहीं हो पाते तो विदेशों से मंगवाएं। तो चलिए, और भी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे किस तरह का व्यवस्था रहेगी। जैसे कि बताया इन्होंने कि पोशाक जो भगवान के धारण कराई जाएगी वृंदावन से, क्योंकि प्रभु का वृंदावन तो खास जगह है, तो वहाँ का भी एक टच रहना चाहिए। बेशक जयपुर में ये तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तमाम जगह की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, चाहे भगवान के तुलसी जी का भोग लगेगा उसकी व्यवस्था हो, या नारियल, और ये देखिए आप नारियल, इस तरह से कलश तैयारी भी चल रही है, आप देख सकते हैं। यानी कि हर तरह से भगवान की तैयारी, जन्मोत्सव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी तरह की कोई कमी ना रहे, उसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम कलानिधि दास है। जैसे कि आप चाह रहे हैं, यहाँ पे अभिषेक की तैयारी चल रही है और कल कृष्ण बलराम का अभिषेक रहेगा। मध्य रात्रि में भव्य अभिषेक होगा। उससे पहले मंगला आरती के समय भी जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए एक अभिषेक रहेगा। तो यहाँ पे जो है 108 दिव्य कलशों से, फलों के रसों से और पंचामृत से और कई प्रकार के फूलों से जो है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण बलराम का अभिषेक किया जाएगा। तो ये अभिषेक रहेगा और पूरे दिन जो है दर्शनार्थियों के लिए, जो भी मंदिर में दर्शनालु आएंगे उनके लिए पूरे दिन दर्शन भगवान के लिए खुले हुए हैं। कृष्ण बलराम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और मंदिर में विशेष सजावट भी की गई है, जिसके लिए
देश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे कि राजस्थान में जो थोड़ा सा फूल कम उगता है रेगिस्तान की वजह से, तो जो दक्षिण भारत से, बेंगलोर से और दिल्ली से काफ़ी मात्रा में फूल मंगाया गया है। तो काफ़ी मात्रा में फूल मंगाया गया है, तो उससे मंदिर में सजावट की गई है। तो देखिए, हर बार ही बड़ा उत्साह होता है कृष्ण भक्तों में और इस बार भी कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी तरह से कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर के एक एक खुशी, एक एक पल भक्त उसमें पूरी तरह से विभोर होकर के आत्ममुग्ध होकर के उसकी तैयारियां करते हैं और ये दिखाई भी देती है। पोशाक बेशक ये कोशिश की जाती है कि भगवान को समर्पित और जो चीज़ें की जाएंगी वो कहाँ से नायाब तरीके से मंगवाई जा सके, उसी तरह से। और ये एक दिन की तैयारी नहीं होती, इसके लिए महीनों पहले से पूरी तैयारी कर ली जाती है और उस तैयारी को अंतिम रूप देने तक भी कई बार की मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी तरह की कोई कमी भगवान के जन्मोत्सव पर रहनी नहीं चाहिए। तो कैमरा पर्सन गिरधर के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, अक्षय पात्र मंदिर, जयपुर। शाहपुरा में